हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप इस सेशन को, इस वीडियो को देख रहे हो, तो कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। आई होप आप सभी को जो है चीजें पसंद आ रही हैं, चीजें समझ में आ रही होंगी। आपके एग्जाम भी जो है नियर आते जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से देखें, अपनी जो है तैयारी बढ़िया करें, एनसीईआरटी के रिवीजन करें अपना। ठीक है, एनसीईआरटी से पूरा गो थ्रू हो जाए अपना, और बढ़िया जो है तैयारी करते रहें। साथ साथ जो है कुछ सीरीज में आपके लिए डालता रहता हूँ, एमसीक्यू सीरीज है आपकी। इसके बाद कोशिश करेंगे एम की जो आपकी थ्योरी की क्लास भी आपको समझाई जाए। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एनएलएम के बारे में। एनएलएम के जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हमने किए थे, और साथ साथ जो है एनएलएम के न्यूमेरिकल भी हमने लगाए थे। आज की क्लास में जो है अपना क्लास 9th का जो है नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अपना वर्क एनर्जी। तो वर्क एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के टाइप क्या होते हैं, इसके बारे में जो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपना न्यूमेरिकल को सोल्व करने की जो है कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज चलते हैं। अपनी पहली क्लास है, ठीक है, वर्क एनर्जी की। इसमें सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, इसमें देखते हैं क्या कुछ रहता है अपना। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो देखो, पहले कहा बच्चे, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स। इसने कहा है बेटा कि अपना जो है कब कहा जाएगा कि वर्क हुआ है, काम हुआ है। बोला सर जब हम थक जाएंगे तब कहा होगा, कहा जाएगा काम हुआ है? नहीं, फिजिक्स की भाषा में काम तब होता है जब कोई फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वजह से क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, तो भैया जब भी कोई फोर्स होता है और उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट आता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है बेटा आपका जो है वर्क कहा जाता है। और वर्क की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? एसआई मात्रक जो होता है, एसआई यूनिट वो होती है आपकी जूल होती है। आपकी क्या होती है? जूल होती है। मैथमेटिक्स की भाषा में वर्क को जो हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ये होता है आपका एफ एस कोस थीटा। एफ एस कोस थीटा। और वर्क जो है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है आपका। ठीक है, फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर होती है और एक वेक्टर होती है। तो वर्क जो है किसके आपके अंडर आता है? स्केलर क्वांटिटीज के अंडर आता है। ठीक है, अच्छा ये पूछेंगे सर ये थीटा क्या चीज है? तो बेटा ये थीटा जो होता है ना, ये थीटा होता है आपका एंगल बिटवीन, सॉरी, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल होता है वो ये आपका थीटा होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बेटा आपको समझाने की कोशिश करूं। जैसे आपने यहाँ पे फोर्स लगाई, ये कोई ऑब्जेक्ट था आपका एम मास का। ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगाया और आपका ऑब्जेक्ट जो है इधर डिस्प्लेस हो रहा है आपका। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या है? एंगल है, थीटा है। तो इसी एंगल को, मतलब यही जो एंगल होता है कोस थीटा में, यही वाला एंगल होता है किस किस के बीच में? फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ठीक है, तो देखिए अब ऑप्शन पढ़ते हैं कि कब कहा जाएगा कि वर्क हुआ है। तो बेटा वर्क कब होता है? जब फोर्स लगे और उस फोर्स की वजह से क्या आए? डिस्प्लेसमेंट आए। ठीक है, तो देखिए वहने फोर्स, इज फोर्स क्या करे? बॉडी को डिस्प्लेस करे। इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, नहीं, जरूरी नहीं है। फोर्स अप्लाई कर दिया, डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, जरूरी नहीं है वर्क होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन दी ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है बेटा, जब कोई भी अप्लाइड फोर्स होता है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी की वजह से क्या आता है? आपका वर्क आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, शाबाश। आई होप आप सभी को जो है ये चीज समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का, किसी भी वस्तु का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। एस क्या हो बेटा? एस जीरो हो। सॉरी, सॉरी भैया, थोड़ी सी तबीयत खराब है, बार बार मुझे क्या आ रही है। इफ ए डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, द वर्क बाय द फोर्स इज, तो जो है वर्क है वो कितना होगा? बेटा हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डब्ल्यू इज एफ एस कोस थीटा। तो बेटा वर्क कब कब जीरो हो सकता है? वर्क किस किस कंडीशन में आपका जीरो हो सकता है? इफ एंड ओनली इफ, या तो आपका फोर्स जीरो हो, या आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या फिर आपका जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है, हम बोल सकते हैं इसे, या तो कोस थीटा जीरो हो। और कोस थीटा जीरो बेटा कब होता है? जब एंगल क्या होता है? थीटा क्या हो आपका? 90 डिग्री हो।
इन केसेस में क्या हो सकता है, इन केस में आपका वर्क होता है आपका जीरो। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए तब भी वर्क जीरो होगा, जब फोर्स जीरो तब भी वर्क जीरो होगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तब भी वर्क जीरो होगा। तो बेटे कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें? इफ डिस्प्लेसमेंट जीरो द वर्क डन बाय फोर्स इज मैक्सिमम गलत है, मिनिमम गलत है। क्या आंसर आएगा इसका? सी। क्या हो जाएगा भाई? जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या रहेगा आपका? वर्क जीरो रहेगा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज देखिएगा क्या है आपकी, नेक्स्ट चीज है आपकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेटा मैंने आपको देखो लास्ट क्लास में बताया था, जब हमने एनएलएम पढ़ा है उससे पहले हमने मोशन पढ़ा, उसमें पढ़ा था दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर होती है और एक वेक्टर होती है। इसने पूछा स्केलर इनमें से कौन सी है। एज वी ऑलरेडी नो, क्या आपका जो फोर्स है, फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स की बेटा डायरेक्शन भी होती है और साथ साथ में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है। और इसके एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इसको किसमें नापा जाता है आपका? न्यूटन में जो है नापा जाता है आपका। बेटा हमने चीज पढ़ी थी वेलोसिटी। वेलोसिटी की बहन होती है क्या? स्पीड। स्पीड स्केलर होती है और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अच्छा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटे, अगला है वर्क। वर्क क्या होता है आपका? डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और ये क्या होता है आपका? स्केलर होता है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी जूल। जूल में जो है वर्क को नापा जाता है। और लास्ट है बेटा क्या आपका? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इसने क्या पूछा था बेटा? इसने पूछा था स्केलर क्वांटिटी कौन सा है, तो स्केलर क्वांटिटी कौन सा रहेगा आपका? वर्क रहेगा। ठीक है बेटे, आई होप आप सभी को जो है सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज। कि बेटा जो फ्रिक्शन वर्क डन करता है वो हमेशा कैसा होता है? बेटा फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है? देखो आपका जो है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आगे जाने की कोशिश करता है तो फ्रिक्शन बेटा इसमें कहां लगेगा? फ्रिक्शन जो है पीछे की साइड लगेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट आगे की साइड जा रहा है तो बेटा यदि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा, फ्रिक्शन यदि ऑलवेज अपोज करता है तो डिस्प्लेसमेंट के कहा हुआ? अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, 180 डिग्री पे हुआ। और 180 डिग्री पे हुआ तो आपका जो है वर्क क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। ठीक है, अगर थीटा 180 है तो वर्क बेटा क्या हो जाएगा? वर्क आपका जो है नेगेटिव हो जाएगा। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में हो तो आपका जो है ऑब्जेक्ट का वर्क पॉजिटिव होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क कैसा होता है? नेगेटिव। तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगता है तो कैसा वर्क करेगा? हमेशा नेगेटिव वर्क डन करेगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान चीज थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट ए कूली कैरीज लगेज, ए कूली कैरीज लगेज ऑन हिज हेड एंड वॉक्स ऑन द लेवल रोड। द वर्क डन बाय द कूली ऑन द लगेज इज। तो बेटा इसने पूछा है, एक कुली भैया है जो आपको रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं? अपने हाथों से जो इसने क्या उठाया हुआ है? बोझा उठाया हुआ है। ऐसे बोझा उठाया हुआ है और ये टिंग 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 आगे की साइड चलते जा रहे हैं। तो बेटा इसने अगर बोझा उठाया है ना, तो ये लगेज जो उठाया है, लगेज के ऊपर ये क्या चीज है बेटा? यहाँ पे लगेज है। ठीक है, ये आपकी लगेज है और लगेज के ऊपर कुल्ली कहाँ फोर्स लगा रहा है बेटा? ऊपर की साइड लगा रहा है। और कुल्ली जा कहाँ रहा है बेटा? कुल्ली जो है आगे की साइड जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है। तो बेटे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। कुल्ली ने जो फोर्स लगाया, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। और हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि अगर एंगल 90 डिग्री होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो उस केस में आपका वर्क क्या हो जाता है बेटा? वर्क जो है आपका जीरो हो जाता है। वर्क होने के लिए बेटा क्या होना चाहिए? आपके ये परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा बेटा? इसका आंसर रहेगा जीरो। ठीक है, जीरो रहेगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और साथ साथ है ना आप इसको पहले अपना आंसर टिक मारा करो और उसके बाद इसका जो है आंसर देखने की कोशिश किया करो। ठीक है, थोड़ा सा ना क्लास में थोड़ी सी मजेदार सी रहेगी। जैसे ही आपका क्वेश्चन सी होगा ना तो आपका जो है मोरल अप हो जाएगा बेटा। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा चीजों में कि हम जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, हमसे भी क्वेश्चन हो रहे हैं। इससे आपका जो है क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं।
द यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम इज, बेटा वर्क को किस चीज में नापते हैं, अब ये भी मैंने पढ़ा था किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं। इसको देखने की भी जरूरत नहीं थी, सभी बच्चों को जो है ये आता है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ फोर्स एंड अ डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, परपेंडिकुलर। बेटा इधर मान लेते हैं फोर्स लग रहा हो और इधर हो रहा हो डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल क्या हो, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस केस में उसने पूछा बेटा वर्क डन क्या होगा, तो अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि बेटा जब दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन क्या हो जाता है भैया, वर्क डन आपका 0 हो जाता है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डज ए स्ट्रेच रबर बैंड पोजेस, बेटा कि आपका एक रबर बैंड है, ठीक है, ये ऐसा है, आपने इसको खींच के ऐसा कर दिया बेटा, तो ये पूछना चाहता है कि इस केस में जो है बेटा आपकी कौन सी एनर्जी स्टोर हुई होगी। तो बेटा हमने जनरली 9th क्लास में हम क्या चीजें पढ़ते हैं बेटा, एक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है बेटा आपने, पोटेंशियल एनर्जी, और एक पढ़ा है बेटा आपने काइनेटिक एनर्जी, क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है, मोशन की वजह से आती है। और बेटा पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है, ये स्ट्रेचिंग की वजह से आती है, ठीक है, स्ट्रेचिंग की वजह से आती है, जैसे आपकी स्प्रिंग की बात करें या फिर रबड़ की बात करें, ठीक है, या फिर बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम उठा लेते हैं उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, हाइट की वजह से भी आती है बेटा आपकी, ठीक है। ये आपकी जो है पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्प्रिंग को हम खींच देते हैं बेटा, ठीक है, स्प्रिंग को हम खींच देते हैं, ठीक है, इसकी वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, रबड़ को खींचते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है आपकी, ठीक है। इसी प्रकार कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, मोशन में हो, वेलोसिटी हो उसके पास, तो कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है आपकी, ठीक है। तो पूछा क्या बेटा इसने, स्ट्रेच रबड़ बैंड में कौन सी एनर्जी होगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी जो है रहेगी, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका, डी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भैया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ काइनेटिक एनर्जी, बेटा इनमें से किसके पास जो है काइनेटिक एनर्जी होगी। और अभी अभी हम जो है डिस्कस किए बेटा काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है, काइनेटिक एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ, बाय द वर्च्यू ऑफ, वर्च्यू ऑफ मोशन, ठीक है, वर्च्यू ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन की वजह से बेटे क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। तो कौन सा ऑप्शन मोशन दिखा रहा है इसमें, अ मूविंग कार, जब एक कार मूव करती है तो बेटा उसमें क्या आती है आपकी काइनेटिक एनर्जी रहती है। स्ट्रेस वो, ठीक है, स्टोन रेस्ट ऑन द ग्राउंड 0 रहेगी बेटा, इसकी एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी, वाटर स्टोर्ड इन स्टोर डैम में 0 रहेगी, स्ट्रेच वो में क्या बेटा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी आपकी, ठीक है, स्ट्रेच वो आपकी जो है पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी किसमें रहेगी आपकी, मूविंग कार, जब कोई भी कार एक मूव कर रही है, ठीक है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट बेटा दी एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन, देखो अभी अभी ने डिस्कस किया मोशन की वजह से क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी, क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी। और बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है ना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर। यहाँ पे एम क्या होता है बेटे, एम होता है मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट, मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो ना उसका मास, जिसको हम किलोग्राम में नापते हैं। और वी क्या होती है बेटा, वी होती है वेलोसिटी ऑफ दी ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ दी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी, जिसको हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं, है ना बेटा। इसको ना हम थोड़ी सी एक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप क्या करो, इसको m से डिवाइड कर दो बेटा, ठीक है, एम वी स्क्वायर है ना, इसको बेटा आप m से डिवाइड कर दो और इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये m और m मिलके क्या बन जाएंगे बेटा, m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा हाफ एम वी का होल स्क्वायर अपॉन में एक m जो मैंने नीचे लिखा था ये। तो एम वी क्या होता है बेटा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, एम वी होता है मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। तो बेटे ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पी हो गया ना बेटा, पी स्क्वायर अपॉन में 2m भी लिखा जा सकता है बेटा, क्या लिखा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। नेक्स्ट क्लास में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें जो है ये फॉर्मूला आपका काम में आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। और ये क्वेश्चन है ना ज्यादा बेटा हार्ड एंड टफ नहीं, अगर इनको आप स्कूल की क्लासों में आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ा होगा या आपके
रेस्पेक्टेड सर ने बड़ी इंटरेस्टेड वे में पढ़ाया होगा ना, तो ये बहुत मजेदार चीजें हैं और बहुत अच्छे से समझ में आती है ना। चलिए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या कहा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा हाइट की वजह से आती है, मैंने आपको बताया किस किस वजह से आती है, हाइट की वजह से आती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बेटा आपकी हाइट की वजह से भी आती है। पोटेंशियल एनर्जी बेटा आपकी जो है इलोंगेशन की वजह से भी आती है। ठीक है, इलोंगेशन की वजह से भी आती है, स्ट्रेचिंग की वजह से भी आती है बेटा आपकी। ठीक है, अच्छा जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, दोनों की बात कर लें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, एम वी एच, और बेटा आपकी स्प्रिंग की क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बेटा देखो जितनी एक्स इलो ये क्या होती है बेटा, इलोंगेशन, जितनी एक्स इलोंगेशन होगी उतनी क्या आएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी इसमें। इसमें बेटा अगर किसी चीज का मास ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ये जी क्या होता है बेटा आपका फिक्स होता है, एच क्या होती है हाइट, किसी की हाइट ज्यादा है तो भी बेटा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, मास ओनली, नहीं बेटा मास से तो अकेले मास से भी नहीं होती, हाइट ओनली अकेली हाइट से भी नहीं होती, ग्रेविटी ओनली, ग्रेविटी तो कांस्टेंट रहती है आपकी। ठीक है, तो क्या होगा, मास और हाइट दोनों से बेटा अगर मास ज्यादा हो गया तो भाई सेम 20 किलो का ऑब्जेक्ट है, सेम बेटा आपका 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, तो 20 किलो वाले की क्या रहेगी, सेम हाइट। अगर दोनों ही सेम हाइट पे हैं, 20 किलो वाला और 10 किलो वाला, तो 20 किलो वाले ऑब्जेक्ट की बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा। आपको अगर देखना है तो आप अपना एक हाथ रखें उसके नीचे, पहले 20 किलो का अपने हाथ के ऊपर डालें, फिर 10 किलो का डालें, आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी। बेटा इसने कहा है कि पहले अगर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v थी, बाद में क्या करते हैं 2v करते हैं, तो बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमने क्या पढ़ा बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है बेटा आपकी, v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पहले वेलोसिटी v थी, बाद में क्या कर दी बेटा 2v, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो बेटा क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी वेलोसिटी डबल। इसमें अगर मास डबल किया होता तो मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर में नहीं है, तो मास डबल करने से डबल होती, वेलोसिटी डबल कर दी तो डबल का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4, तो क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, विच लॉ स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बेटा कौन सा लॉ ये कहता है कि एनर्जी को ना तो बढ़ाया जा सकता है, ना ही एनर्जी को खत्म किया जा सकता है। तो ये हमें बेटा कौन सा लॉ कहता है, ये मैं कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि सिस्टम की नेट मैकेनिकल एनर्जी बेटा क्या रहती है आपकी, कंजर्व रहती है, ना तो हम उसको खत्म कर सकते ना ही बढ़ा सकते हैं, जब तक सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो बेटा चेंज एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। तो कौन सा लॉ कहता है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बातें बताता है। ठीक है ना। आई होप आप सभी को जो है ये चीज समझ में आई होंगी। और ये जो क्वेश्चन है बेटा मैं हमेशा किसी भी चैप्टर की पहली क्लास करवाता हूँ ना, वो होती है उसकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की क्लास। ठीक है, और दूसरी क्लास होगी इसकी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की आपकी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, जब बेटा फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन क्या बेटा एक एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है, बाहरी फोर्स है आपका। ठीक है, अच्छा द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी, बेटा मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पहले तो सबसे पहले ये समझ लो, मैकेनिकल एनर्जी होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को क्या बोला जाता है बेटा आपका, काइनेटिक एनर्जी के सम को बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। और ये सिस्टम की बेटा क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। क्या रहती है बेटा, कंजर्व्ड रहती है या फिर कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है आपकी। कब तक नहीं बदलती, जब तक, ठीक है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए, जब तक कोई सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स ना आए तब तक ये नहीं बदलेगी बेटा। और इसने कहा फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है आपका, अगर ये फ्रिक्शन है ही नहीं तो क्या रहेगी बेटा आपकी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बदलेगी नहीं। फ्रिक्शन आ जाएगा तो सिस्टम की एनर्जी को खाने लगेगा, कुछ हीट की फॉर्म में जो उस एनर्जी को खत्म कर देगा, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, एनर्जी को लूज कर देगा आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन
नोट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेटा इनमें से जो है एनर्जी फॉर्म कौन सा नहीं है? हम सभी जानते हैं बेटा हीट क्या है, ये भी एनर्जी है। ठीक है, अच्छा लाइट क्या बेटा, लाइट भी एनर्जी है आपकी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। साउंड भी क्या बेटा एक वही वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना, साउंड भी। तो साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म है आपकी। लेकिन फोर्स बेटा एनर्जी नहीं है, फोर्स अलग चीज है। फोर्स आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो आपकी एनर्जी नहीं है। बाकी सारी क्या है आपकी एनर्जी की फॉर्म रहेंगे आपकी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, वहन ऑब्जेक्ट वहन बॉल इज थ्रोन, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब एक बॉल को बेटा ऊपर फेंका जाता है। ठीक है, तो बॉल की कहानी क्या होती है, जाती है मैक्सिमम हाइट पहुंचती है और नीचे आ जाती है। ये क्या आपका बेटा ग्राउंड है, और यहां से आप इसको मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर से फेंका, बाद में कुछ 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी कुछ दूर जाके, और ऊपर जाके क्या हो जाती है, इसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। फिर नीचे आता तो दोबारा से कितनी हो जाती है इसकी, 20 किलोमीटर पर आवर, सेम वेलोसिटी जो है अटेन कर लेता है। तो इसने पूछा क्या है, एट दी हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचाई वाले पॉइंट पे बेटा, सबसे ऊंचाई वाले पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई। वेलोसिटी जीरो हो गई तो कौन सी एनर्जी जीरो होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। और जो है हाइट क्या होगी इस टाइम पे, हाइट जो है मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, हाइट मैक्सिमम हो गई तो इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो कहा क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम गलत ऑप्शन, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम ये भी गलत ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी जीरो बिल्कुल सही ऑप्शन बेटा आपकी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम हाइट पे आपकी जीरो रहती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा देखिए, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज, तो यहाँ पे दो चीजें होती है बेटा। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक होती है द कैपेसिटी टू डू वर्क, द कैपेसिटी टू डू वर्क, और काम करने की क्षमता। और दूसरा होता है बेटा द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो बेटा जो आपकी कैपेसिटी काम करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, एनर्जी। क्या कहलाती है बेटा, एनर्जी। और जिस गति से, गति तो नहीं कह सकते बेटा, जिस रेट से आपका काम हो रहा हो, ठीक है, कि आपका पर सेकंड कितना काम हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोला जाता है पावर। क्या बोला जाता है, पावर। और पावर को हम किस चीज में नापते हैं बेटा, वोट में। किसमें नापते हैं, ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, वोट होती है। वोट में जो है नापा जाता है। और एनर्जी को किस में नापते हैं बेटे, एनर्जी को नापते हैं हम जूल में। तो बेटा कैपेसिटी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी कहलाएगी बेटा एनर्जी। और यहाँ पे बेटा रेट दिया होता तो क्या होता, रेट दिया होता तो हम क्या बोलते बेटे, यहाँ पे पावर बोलते हैं ना। बहुत आसान क्वेश्चन था ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा, विच एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन एन इलेक्ट्रिकल बल्ब। बेटा जब आपका एक बल्ब जलता है, टिंग टिंग, ये ऐसे ही कुछ बल्ब होता है ना आपका, जब ये जलता है तो बेटा इसको क्या मिल रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी करंट मिल रहा होता है ना इसको। और ये किस फॉर्म में होती है बेटा, ये वाली एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होती है। तो बेटा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदलती है, एक तो लाइट एनर्जी में बदलती है बेटा। और बेटा कुछ ये बल्ब आपने हाथ लगा के देखा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में जो है कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रहा है, लाइट बन रही है, बल्ब गर्म हो रहा है। तो गर्म हो रहा है तो हीट एनर्जी बेटा, लाइट पैदा हो रही तो बेटा लाइट एनर्जी। कौन सा ऑप्शन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल नॉट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एंड लाइट। बी ऑप्शन क्या रहेगा बेटा इसका, बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट पोजेस। बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फ्रीली फॉल कर रही है, टकाटक ऐसे गिर रही है आपकी। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है बेटा। फ्री फॉल अगर ये कर रहा है तो कुछ हाइट पे है बेटा, हाइट पे है और फॉल कर रहा है तो बेटा इसके पास वेलोसिटी भी है। तो बेटा वेलोसिटी की वजह से कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। और बेटा हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी आती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो कौन कौन सी एनर्जी होती है, ओनली पोटेंशियल नहीं, काइनेटिक भी होगी, ओनली काइनेटिक नहीं पोटेंशियल भी, दोनों एनर्जी होती है बेटा। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जब ये गिरेगा ना बेटा तो इसके पास जो है काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, क्योंकि ये मोशन में होगा, नीचे आ रहा होगा तो। और इसके पास कुछ हाइट भी होगी तो बेटा क्या रहेगा, इसके पास जो है वेलोसिटी भी रहेगी, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी इज सम ऑफ, अभी अभी मैंने बताया था बेटा, लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है सिस्टम की, ठीक है, क्या होता है आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो बेटा टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बेटा, ये होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के सम को क्या बोला जाता है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी जो है बोला जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बेटा आपका जो है मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। और मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की जब तक कंजर्व रहती है, जब तक सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। और आज की क्लास के लिए इतने क्वेश्चन थे बेटा। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट करके एक बार बताएं कि आपको जो ये क्लासेस समझ में आ रही हैं, कुछ अपग्रेड करने की जरूरत है, कुछ डाउनग्रेड करने की जरूरत है, या कुछ कंटेंट में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है बेटा, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है नेक्स्ट क्लासेस आपके लिए मैं जल्दी ही लेके आऊंगा, अपने चैनल पे डालता रहूंगा। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अपनी जो भी क्वेरीज हैं आप एक बार कमेंट करके हमें बता दें। थैंक यू सो मच।